इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्लाहि सलातन दाइमतन बिद्दवामि मुल्किल्लाह। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अक्सर जुम्मों पे आप सुनते रहते हैं कि जो मेरा उम्मती बरोज़े जुम्मा मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 80 बरस के गुनाह माफ़ फरमा देता है। और साथ साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमाने वाली शान है कि जो मेरा उम्मती मुझ पर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह मिटा देता है, उसके 10 दराजात बुलंद फरमा देता है, उसके नामा अमाल में 10 नेकियां दर्ज फरमाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते हमारा हक बनता है, अल्लाह ताला ने ये हम पर हक रखा है हजूर का कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बरक़ात के ऊपर दरूद पाक की कसरत किया करें। और ये दरूद पाक ऐसा वजीफ़ा है कि रब्बुल आलमीन इसमें खुद शामिल होता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया दरूद पेश करते हैं। और इसलिए अल्लाह ताला ने मोमिनों को, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये हुक्म इरशाद फरमाया है कि तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी भेजा करो और सलाम भी भेजा करो। तो ये उम्मती का हक है। और हमारे मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन बहुत सारी ऐसी हदीसें कुतुब सहिया के अंदर लेकर आए हैं कि बरोज़े क़यामत उसकी दुश्वार गुजार घाटियों में से, यानी उसकी सख्तियों में से सबसे जल्दी गुजर जाने वाला भी वही शख्स होगा जिसने नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुनिया में रहकर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। और साथ ये भी उलमा ने लिखा है कि कसरत के अंदर दुरूद पाक जो है, कसरत से मुराद अगर गिनती के अदद लिए जाएं तो वो 313 बनते हैं, यानी 313 बनते हैं। तो इसलिए ये मसला भी लिखा गया है किताबों के अंदर कि जो बंदा 313 मरतबा यानी 313 टाइम नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बना ले तो उसका दुरूद पाक कसरत के अंदर ही शुमार किया जाए। सुभान अल्लाह। तो 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने में कितना वक्त लगता है, जहां हम अपने कामों के लिए 8-8 घंटे जॉब कर सकते हैं, 10-10, 15-15 घंटे टैक्सी चला सकते हैं, दूसरे दुनियावी मामलात अपने बच्चों को पार्क के अंदर घंटे 2-2 घंटे लेके चले जाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो 3 चीजें कब्र तक उसके साथ जाती हैं। एक चीज कब्र में चली जाती है और 2 वापस आ जाती हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले बंदे का माल उसके साथ जाता है, यानी कब्र पे खड़े होकर लोग पूछते हैं कि इसने किसी का कुछ देना है या इसके किसी ने पैसे लिए हैं, ये देने हैं इसके, तो हमसे मांग ले, हम इसके पैसे देने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा इंसान की औलाद उसके साथ जाती है कब्र पर तदफीन के लिए। और तीसरा, अच्छे अमाल हों या बुरे अमाल हों, ये भी उस शख्स के साथ कब्र तक जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माल भी बंदे का वापस चला जाता है और औलाद भी इंसान को दफन करने के बाद वापस चली जाती है, लेकिन इंसान के अमाल जो हैं ये उसका कब्र के अंदर भी पीछा नहीं छोड़ते, उसके साथ चले जाते हैं। अगर तो वो बंदा अच्छे अमाल का मुतहम्मिल हो, अच्छे अमाल करता हो, तो जब फरिश्ते कब्र के अंदर उससे आकर पूछते हैं कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तकूलु फी हक्के हाज़ा रजुल, बता इस हस्ती के बारे में तू दुनिया में क्या कहा करता था,
इस महबूब के साथ दुनिया में कितनी वफा करके आया है। तो अल्लाह ताला अच्छे अमालों का सिला भी वहाँ यही अता फरमाता है कि उनकी बरकत से अल्लाह ताला कब्र के सवालों के अंदर आसानियाँ पैदा फरमा देता है और इंसान उसके जवाब जो है कब्र के अंदर ये दे सकता है। तो अगर तो बंदे ने दुनिया के अंदर रहकर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक की हो कसरत और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर बंदे का दिल खुश होता हो और दीन के लिए बंदा वक्त निकालता हो, जिनके लिए बंदे ने वक्त सर्फ किया है वो तो तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, जिसको कमाने के लिए तुमने अपनी सारी उम्र लगाई है वो भी तुम्हें छोड़कर चला गया है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके मुताल्लिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, हमने जिंदगी को और मौत को, खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह ने पहले मौत को पैदा किया फिर जिंदगी को पैदा किया। और यहाँ से बड़ा खूबसूरत नुक्ता मुफस्सिरीन लेते हैं, फरमाते हैं कि मौत के बाद असल जिंदगी शुरू होती है। बेशक, इसलिए अल्लाह ताला ने पहले खलक़ल मौत वल हयात का लफ्ज़ इरशाद फरमाया है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने मौत को और जिंदगी को सिर्फ इसलिए पैदा किया है, कोई माल बनाने के लिए पैदा नहीं किया, कोई बच्चों की शादियां करने के लिए पैदा नहीं किया, कोई बच्चे पैदा करने के लिए नहीं किया, किसी मकसद के लिए नहीं किया। अल्लाह ताला ने इंसान को फकत और फकत अच्छे अमाल करने के लिए पैदा किया। अब शादी करना ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, एक अच्छा काम है। जो बंदा इस दौर के अंदर जब लोग गुनाहों की तरफ मायल हो रहे हैं, अगर शादी की तरफ उसका रजू होता है, शादी करता है, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गए वक्तों में जब दुनिया दीन की तरफ से दूरी इख्तियार करती जा रही हो, जो बंदा मेरी सुन्नत को जिंदा करे अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब देगा। तो ये शादी करना क्या है, ये अच्छा अमल है। लेकिन इस अच्छे अमल के साथ जब हम अपनी रसूमात को जोड़ लेते हैं तो वो बुरा अमल बन जाता है। निकाह एज इट खुद जो है ये एक अच्छा अमल है और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी शादियां फरमाई हैं और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी निकाह मुबारक फरमाया है और मस्जिद के अंदर किया है। तो जब आप दीन के साथ रिलेटेड हैं तो आपने निकाह किया, मस्जिद के अंदर आकर किया। एक निकाह करना सुन्नत, दूसरा अल्लाह के घर में आना सरकार की सुन्नत, तीसरा मस्जिद के अंदर निकाह करना सुन्नत। तो ये जो जिंदगी है इंसान की, ये है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला के तहत, कि जो बंदा जो भी काम कर रहा है ना वो सोचता है कि अल्लाह ताला का हुक्म क्या है इस काम के बारे में। लेकिन जब इंसान अपनी राय साथ शामिल करता है, मसलन मेहंदियां लगा ली साथ में, ढोल ढमक्के बाजे ये वो हर चीज जब साथ लगती है, और खुदा की कसम अब के ज़माने की जो शादियां हैं ना, यकीन करे दीनदार बंदा उस शादियों में जाने के काबिल ही नहीं रहा है कि जो जो तमाशे वहां पर किए जाते हैं, मखलूत इज्तिमात सारा कुछ। फिर 2-4 महीने नहीं गुजरते, 6 महीने नहीं गुजरते, डिवोर्स हो जाती है, तलाक हो जाती है। फिर बंदा सोचता है कि यार मैंने ऐसा कौन सा काम किया है, ऐसा कौन सा अमल किया है कि इतना पाक रिश्ता जो मैंने अल्लाह रसूल के नाम पर जोड़ा था इसमें बरकत नहीं आई, इसमें बेबरकती होगी, आखिर क्या वजह आई। तो मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि जब किसी की डिवोर्स हो ना तो उसे चाहिए कि अपनी शादी की मूवी लगा कर देखे और बंदा ज़हन में ये तसव्वुर करे कि इस शादी के अंदर मैंने अल्लाह रसूल को खुश करने के लिए कितने काम किए हैं और शैतान को खुश करने के लिए कितने काम किए। फिर शादी खाना आबादी जो है ना वो कभी नहीं हो सकती, ये शादी खाना बर्बादी बनेगी। खुद जाकर बंदा किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा रिश्ता खराब क्यों हो गया है। सिर्फ आप अपनी वो जो वेडिंग की पिक्चरें हैं, वो जो मूवी है उसको लगाकर साथ साथ देखते जाए, यार अल्लाह रसूल ने तो ये गाने बाजे से मना किया था, क्या हमने ये काम किया है? आप देखेंगे बिल्कुल हो रहा है। फिर अल्लाह रसूल ने इकट्ठे एक जगह मखलूत इज्तिमात करने से मना किया है, आप जाकर देखें बहनें माएँ बेटियां कज़नें रिश्तेदारें सारे एक जगह इकट्ठे हैं। गैर महरमों के सामने बाल खोल कर नहीं जा सकती। शादी वाले दिन माँ जो होती है ना वो भी साल पर दुपट्टा लेना गवारा नहीं करती, दूसरे तो दूर की बात है। और ऐसी इस किस्म के जब हम अमाल करते हैं, जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, तो गैब से निदा आती है पहले नामा अमाल देख। पहले बंदा अपने गिरबान के अंदर जानकर देखे
कि इंसान ने क्या अल्लाह रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये अमाल किए हैं। फिर रिज़्क़ कमाना, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कि कसब करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला अल्लाह का दोस्त है। लेकिन उस काम के अंदर जब हमारी नेक नियति शामिल होती है, बेशक हम 10 पाउंड कमाएं, अल्लाह ताला उसके अंदर भी बरकत डाल देता है। लेकिन आप 10 पाउंड घंटा ले रहे हैं या 8 पाउंड घंटा ले रहे हैं, और आपने एक तो आप घड़ी को देख रहे हैं, दूसरा आप देख रहे हैं कि मालिक आया नहीं आया, उसकी तरफ आप अपना काम पूरी तरह से सरअंजाम नहीं दे रहे। जितना काम आपको करना चाहिए था आप कर नहीं रहे। बेशक आपने पहाड़ भी खोदने हैं ना, अगर आप नेक नीति के साथ नहीं कर रहे ना, तो वो भी रिज़्क़ हलाल नहीं बन सकता जब तक आप अपनी मेहनत उसमें पूरी शामिल ना करें। क्योंकि आप अजीर हैं और आपको इस काम के लिए मुख्तस किया गया है कि आपने 8 घंटे हमारा ये काम करना है। उन 8 घंटों में से अगर आप आधा घंटा डंडी मारे हैं, घंटा डंडी मारे हैं बीच में से, तो वो आपका जो घंटे का जो आप पैसा ले रहे हैं ना, वो आप हराम रिज़्क़ ले रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो इरशाद फरमाया ना कि सिर्फ हमने दीन का काम करने के लिए, यानी अच्छे अमाल करने के लिए इंसानों को पैदा किया है। फिर जब बंदा कब्र में पहुंच जाता है तो सवाल किए जाते हैं, तो बंदा आगे से जवाब क्या देता है? जो गुनाहगार होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहता है हई हाता ला अदरी, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। तो जब उसको सजा दी जाने लगती है और जहन्नम की खिड़की खोली जाती है, तो वो कहता है कि मुझे चंद घंटों की मोहलत दे दो, एक मरतबा मुझे दुनिया में वापस जाने दो। मैं जो माल छोड़ आया हूं दुनिया के अंदर, और मुझसे जो काम बन नहीं पड़े, जो मैं काम कर नहीं सका, बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, मैं दुनिया में जाऊं, मैं अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च करके आने के लिए तैयार हूं। तो फरिश्ते आगे से जवाब देते हैं, ना, तुझे हमने अल्लाह के हुक्म पर 45 साल 40 साल 50 साल तुझे टाइम दिया है ना, अगर तू करने वाला होता ना तो तूने उस वक्त क्यों नहीं किया? क्या तेरे तक अल्लाह ताला का कलाम नहीं पहुंचा? क्या तेरे तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं पहुंचा? वो कहेगा पहुंचा है। तो फरिश्ते फरमाएंगे कि अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और जो बंदा होता है साले, जो होता है मोमिन, जो दीन के साथ वाबस्ता होता है, जिसको चिढ़ नहीं होती दीन की बातें सुनने से, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन की मिसाल मछली की तरह है कि जब मस्जिद के अंदर आती है तो ऐसे होती है जैसे समंदर के अंदर है, और जब इसको बाहर निकाल दिया जाए तो ऐसे तड़पे कि जैसे किसी ने उसको पानी से बाहर निकाल दिया। तो फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं जब ये सवाल, तो वो सवालों के जवाब दे देते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतिल अरूस, फरमाते हैं सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। वो बंदा कहता है कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, मैं जाकर अपने अजीजों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने अहल व याल को ये बता कर आऊं कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने का और अल्लाह की राह में काम करने का कितना अजर व सवाब अल्लाह ताला की ज़ात कब्र में अता करती है, मुझे थोड़ी सी मोहलत दो। तो वो फरिश्ते आगे से कहते हैं कि जो तेरे पीछे रह गए हैं उनको अल्लाह ताला का कलाम काफ़ी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान काफ़ी है, अब तू उनकी फिक्र छोड़ दे, तुझ पर अल्लाह रसूल ने करम किया है। फिर फरिश्ते जन्नत की खिड़की खोल देते हैं और जन्नत की हवाएं उसकी कब्र में आना शुरू होती हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा होती है। तो फिर उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है, जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। और सरकार अलैहि सल्लम ने फरमाया कि इंसान जहां तक उसकी नज़र पहुंच सकती है, एक इंसान की नज़र किधर तक जा सकती है? फरमाया जहां तक उसकी नज़र पहुंचती है, अल्लाह ताला की ज़ात ये मेहरबानी फरमाती है कि उसकी जो नज़र जहां तक जाती है कब्र को उतना कुशादा कर देता है। सुभान अल्लाह। और नबी अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने की बरकत से उसकी कब्र फिर जगमगा उठती है। लेकिन ये तब होता है कि जब बंदा भी दीन के साथ वफादारी करके जाए, दीन की बात से उनको बंदे को अर्थ ना लगे, बल्कि जब दीन की बात आए तो बंदे का चेहरा खिल उठे। आपको क्या पता है कि एक एक हदीस जमा करने के लिए हमारे मुहद्दिसीन जो थे उन्होंने कितने कितने दिनों का, कई महीनों का सफर किया। पता चला कि फलां मुल्क के अंदर एक बंदा हदीस पाक सुनाता है। इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी हुई है उनके लिए मशहूर है कि 3-3 माह का सफर करके एक एक हदीस लेने के लिए, वो भी घोड़ों पर पैदल, इस तरह जाकर उन्होंने पूरी बुखारी शरीफ जमा की।
और आज हमको पूरा एक दस्तावेजात के अंदर एक पूरी किताब जो है ये मुयस्सर आती है और पता है कि ये हमारे नबी के फरमान है और ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से निकली हुई ये बातें हैं, नबी सल्लल्लाहु के मुबारक मुंह से निकली हुई बातें हैं। लेकिन कभी किसी ने खोल कर बुखारी देखी है? किसी ने किसी आलिम के पास जाकर समझने की कोशिश की है? बस एक ही फिक्र है, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, हमारे साथ ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ये हमारा फलां सामान अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा किसी को आज तक दीन की फिक्र नहीं है। और आज दीन की क्या हालत है, मस्जिदों की क्या हालात है। हमारी शादियों के ऊपर 500-600 बंदा जमा होने के लिए तैयार हो जाता है, पूरी पूरी रात लोग बैठकर सिंगरों को सुनने के लिए तैयार होते हैं। कभी किसी के पास 10 मिनट है कि अल्लाह ताला का कुरान भी सुन सकेंगे। और जब मुसलमान नहीं सुनते तो दूसरे को आप क्या तालीम देंगे। और मैं कल भी ये बता रहा था कि ये जो चाइना के अंदर, जापान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये जो इस्लाम फैला है ना, कोई नबी अलैहिस्सलाम ने वफद नहीं रवाना किए कि जाकर वहां दीन का काम करो, बल्कि जो ताजिर मदीना पाक से नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत याफ्ता सिर्फ तिजारत करने के लिए गए हैं, उनकी ईमानदारी देखकर लोगों ने कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। और वो पूछते थे, बताओ यार तुम किस दीन पर अमल करते हो, तुम्हारे नबी का नाम क्या है, तुमने कौन सा जो है दीन अपनाया हुआ है। तो वो जब आगे से कहते थे कि हम इस्लाम के ताबे हैं और इस्लाम को पढ़ते थे, तो वो सारे के सारे दायरा इस्लाम में आ जाते थे। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की पहरादारी करने की तौफीक अता फरमाए। और आला हज़रत ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, फरमाया सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए चोरों की रखवाली है। अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम के दीन मतीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अपनी आखिरत की फिक्र करने की तौफीक।